हत्या हुई, 10 साल की बालिका की हत्या हो चुकी है, तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? देखिए, गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री जी का जिला है और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी यहीं से आते हैं, यहीं से विधायक भी हैं, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं से विधायक हैं। हम क्या कहते हैं, एनसीआरबी का डाटा कहता है, एनसीआरबी का डाटा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि आज उत्तर प्रदेश जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त हो चुका है। जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हम समझते हैं ये निंदनीय है। और आपने देखा होगा मनीष गुप्ता जो एक व्यापारी है, व्यापारी की भी हत्या यहीं पर की थी, पुलिस वालों ने बुला करके उसकी हत्या की। तो हम समझते हैं आज की तारीख में हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में जो है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, लोकतंत्र की तो हत्या हो चुकी है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब हत्याएं हो रही हैं आज जिस तरीके से, उसका तो वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में जनता इनको जो है इसका सबक सिखाने का काम करेगी। अभी 10 साल की बच्ची का जो है रेप करने के बाद उसकी बहुत ही निर्दयता से हत्या कर दी है, नृशंस हत्या थी, एक पुलिसकर्मी द्वारा की। उस पुलिसकर्मी के बारे में समाजवादी पार्टी ने कोई बयान जारी नहीं किया, या पीड़ित परिवार से मिलने यहाँ पे लोग नहीं गए, किसी ने नहीं गया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जातिगत समीकरण देखी जा रही है? पुलिसकर्मी यादव था। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, पुलिस किसी ने भी अगर अपराध किया, किसी ने भी क्राइम किया, अपराधियों की देखिए कोई जात नहीं होती। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी का कोई डेलीगेशन यहाँ पे आएगा नहीं। बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, चूंकि हाउस चल रहा है, बहुत जल्दी जो है वो डेलीगेशन यहाँ पे बना करके यहाँ पर गोरखपुर में भेजने का काम करें। और जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि एक 10 साल की बच्ची की नृशंस हत्या कर दी गई, उसका बलात्कार करने के बाद। और भाई आज की तारीख में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, सवाल जवाब तो आपको सरकार में बैठे, शासन में बैठे लोगों से आपको करना चाहिए। रहा सवाल डेलीगेशन का, निश्चित रूप से उस बच्ची के लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अपराधी किसी जात किसी का आता हो, समाजवादी पार्टी जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करती। समाजवादी पीडीए को लेकर के चल रही है। पीडीए में हमारे लिए पीड़ित, दुखित, अपमानित जो भी इस भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो पीड़ित है, दुखित है, अपमानित है, वो हमारे लिए पीडीए है। और पीडीए की आवाज सड़क से लेकर के सदन तक लगातार समाजवादी पार्टी उठाने का काम करेगी। 2027 चुनाव विधानसभा होने वाला है, उसको लेकर 3 मुद्दों को पे आप दूर तक लाएंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई। जिस तरीके से नौजवान सड़कों पे अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, आज हिंदुस्तान हमारा जो जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कोई पेपर आप बता दीजिए जो पूरी तरीके से कंडक्ट हो गया और पूरी तरीके से इन्होंने करा लिया। आज उत्तर प्रदेश हमारा पर्चा लीक प्रदेश बना हुआ है। तो हम समझते हैं जब जहाँ जिसकी सरकार में हाई स्कूल को बोर्ड की परीक्षाएं जो है उसके पेपर लीक हो जाए, बाकी पुलिस परीक्षा पेपर लीक हो गया, शिक्षक परिषद इतनी परीक्षाएं लीक हो रही है। हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की आय दुगनी को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से जनता का प्यार और समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, निश्चित रूप से हमारा यही एजेंडा रहेगा। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी।